हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 3 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे सेकंड शिफ्ट का। जो भी क्वेश्चन आज के आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को फुल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे। तो जिन लोगों का आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, उनके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंदले इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। रुक्मिणी देवी अरुंदले किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। यही सेम क्वेश्चन आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी आपका सेम यही क्वेश्चन आपसे बिल्कुल डिक्टो रिपीट हो गया है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर भरतनाट्यम था। और यही क्वेश्चन आज आपकी सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। कल को सुबह 11 बजे 11 AM पे कल को मॉर्निंग में आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी डांसर्स की, जिसमें हम ज्यादातर जितने भी डांसेस हैं उनको कवर करेंगे। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे इस टॉपिक का। फेमस डांसर्स की बात करेंगे तो रुक्मिणी देवी अरुंदले हमने पढ़ लिया। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। केलू चरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड। गुरु बिपिन सिंह है मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से। राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से। माधवी मुदगल उड़ीसी से। गोपी कृष्ण कथक से। तो ये कुछ हमारे फेमस डांसर्स हैं। बाकी फेमस डांसर्स की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What was the literacy rate of India during independence? तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। अभी तक आपसे जो हमारी सेंसस है 2011 का, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया आपसे, कल की तीनों शिफ्ट में पूछा गया था। इस बार आपसे सेंसस से ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपसे इंडिपेंडेंस के टाइम का पूछ लिया गया लिटरेसी रेट क्या था। तो उस टाइम पे हमारा 18% था। प्रेजेंट टाइम में कितना है 74%। अभी का जो है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए सेंसस को एक बार कवर करेंगे। सेंसस 2011 का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। जो लोग इसको कवर कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। इसको और दोबारा एक बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली, लोएस्ट लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला और लोएस्ट वाली हरियाणा हो जाएगी। ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी एग्जाम में पूछी गई थी, पुडुचेरी है, और लोएस्ट वाली दमन द्वीप दादर नागर हवेली आपका हो जाएगा। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है, और उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे था 18% का। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार हो जाएगी। बाकी सेंसस की सेपरेट वीडियो आपको लास्ट मंथ ही प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक सेंसस को फुल डिटेल में हमने कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 59 रुपीज में आपको लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 1300 क्वेश्चंस हैं। करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल रहे हैं आपके करंट अफेयर के। तो आपको ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको इजीली तैयार हो जाएंगे इस ई बुक में, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक आपसे पूछ लिए गए, तो इसमें आपका राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में मिला था।
फॉर्मेशन हमने आपका 3-4 दिन पहले ही जो हमारा रिवीजन का सेक्शन था, आप सबको पता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज हमने चला रखी थी एग्जाम्स तक आपकी, उसमें इस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार कवर किया था और ये आपसे आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो अगर आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसमें से आपको हर शिफ्ट में 90% क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप उसको जरूर देख लें। अब यहाँ पर रिवीजन की अगर बात करी जाए, सेम हमने डाला था आपका, जिसमें से फर्स्ट वाला ही आपसे पूछा जा रहा है बार बार। जैसे हमने पीछे डांसर्स कवर करा, उसमें रुक्मिणी देवी अरुणदिले फर्स्ट पे थी, वो आपसे पूछा गया। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स का फॉर्मेशन पहला ही आपसे पूछा गया, ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन रॉय रहेंगे। प्रार्थना समाज अगर आपसे पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग है। रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने। तत्व बोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने। और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा फाउंड किया गया था। यहाँ पे इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपकी, फॉर्मेशंस रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपको सारी फॉर्मेशंस एक ही जगह प्रोवाइड कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? पृथ्वी के केंद्र में कौन सा बल होता है, कौन सा बल लगता है पृथ्वी के केंद्र में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसमें अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी मिला होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर था, जो कि जो हमारा अर्थ है उसके सेंटर पे लगता है। What was the unemployment in India in 2008-2010? 2008-10 में भारत में कितनी बेरोजगारी थी? इसमें आपसे कितनी नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कौन सी बेरोजगारी थी। अगर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा गया था तो उसमें आपको ऑप्शन मिला होगा कि साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये ऑप्शन था तो ये आपका करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर आपसे रिसेशन का पूछा गया था, क्योंकि 2007-8 में जो रिसेशन आया था तो उसमें आपको ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ऑप्शन में मिला होगा। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो कितना था? 2010 में 5.55% का, 2008 में 5.41% का। फिर आपसे एक स्कीम से क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया। आज की पहली शिफ्ट में भी पूछा गया स्कीम से, आज की सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है। कल की तीनों शिफ्ट में स्कीम्स नहीं आई थी, लेकिन आज की दोनों शिफ्ट में पूछी गई हैं। स्कीम्स आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी। तो जितनी भी हमारी स्कीम्स हो जाएंगी, लास्ट हमारी जितनी भी स्कीम्स है, आप उनको ज़रूर पढ़ लें। ऑलरेडी टॉपिक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जल्द ही हम आपको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं स्कीम्स की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स को हम कवर करने वाले हैं। और जो स्कीम्स रहेंगी हमारी, उनकी वीडियो आपको सुबह 11 बजे मिलेगी। डेली आपको 11 AM पे टॉपिक की वीडियो मिलने वाली है, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें। तो पंचमृत योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो पंचमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर था। उत्तर प्रदेश पंचमृत योजना के नाम से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे फार्मर्स से रिलेटेड है। फार्मर्स की जो इनकम है उसको इंक्रीज करने से रिलेटेड लॉन्च करी गई थी पंचमृत योजना को। स्कीम्स की अगर बात करी जाए तो स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, एविएशन से रिलेटेड। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर से रिलेटेड हो जाएगी आपकी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 17 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया, एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 को वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो को आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारी अपलोडेड है आप उसको देख लें। नई वीडियो आपको जल्द ही चैनल पे मिलने वाली है। फिर एक क्वेश्चन आपसे एसिड और बेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया। अमल और क्षार से संबंधित कोई प्रश्न था। हमारा क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, जिनका एग्जाम था। अगर क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी गेम, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उसमें 11 आपका करेक्ट आंसर था। 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में हॉकी के।
अगर प्लेयर्स की बात करी जाए टीम में, तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। यहाँ पे एक टीम की बात हो रही है। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। और इंडिया के जो 3 सबसे मेन स्पोर्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं, जिसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों जो हमारे स्पोर्ट्स हो जाएंगे, इनमें हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स। कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी में 15 प्लेयर्स आपके होते हैं। तो ये आपके प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हु अमंग एस्टैब्लिश्ड दी आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो इसमें या तो आपसे आर्य समाज पूछा गया था या फिर आपसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है ये पूछा गया था। इन दोनों में से एक पूछा गया था और एक आपसे ब्रह्मो समाज पूछा गया था, जो हमने स्टार्टिंग में कवर किया। तो 2 आपसे इस्टेब्लिशमेंट जो है फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सेमी पैटर्न पे, सेमी आपके फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके बन गए 2 क्वेश्चन। अगर आपसे आर्य समाज पूछा गया था तो दयानंद सरस्वती हमने पीछे ही कवर किया। और अगर प्रार्थना समाज आपसे पूछा गया था तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वैसे प्रार्थना समाज बताया है कि प्रार्थना समाज आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप सेपरेट वीडियो को भी देख सकते हैं। विच अमंग इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो उसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑप्शन में मिला था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से 35 तक रहेंगे, जिसमें टोटल 6 पार्ट्स आते हैं हमारे। तो उन 6 पार्ट्स में से एक पार्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी में 14 से 18 रहेगा। राइट टू फ्रीडम में हमारे 19 से 22 आर्टिकल्स आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 से 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28 तक। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में 29-30 आर्टिकल आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 आता है हमारा। फिर हमारा एक राइट रहेगा जो कि डिलीट हो गया था, जो कि डिलीट कर दिया गया, जो है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये हमारे टोटल फंडामेंटल 6 राइट्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उस्ताद शफात अहमद खान इज फ्रॉम विच घराना। तो उस्ताद शफात अहमद खान किस घराने से हैं, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। तो अगर घराना पूछा गया था तो दिल्ली घराना इसमें आपका करेक्ट आंसर था। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो इसमें आपका तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते थे आपके उस्ताद शफात अहमद खान। जो म्यूजिशियंस हैं आपके, ये म्यूजिशियन का एक टॉपिक है आपका, फेमस म्यूजिशियंस का। तो म्यूजिशियंस की आपको एक सेपरेट वीडियो आज ही मॉर्निंग में 11 AM पे आपको प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें हमने टोटल 120 म्यूजिशियंस को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि म्यूजिशियंस की बात करी गई है, तो इस टॉपिक का कुछ रिवीजन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। पंडित रविशंकर सिताल प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्रवीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा प्ले करते हैं, उसके इन्वेंटर भी रहेंगे। शकूर खान और पंडित राम नारायण आपके सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं। बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा आपके सारंगी प्ले करते हैं। ये हमारे क्या है, ये सब हमारे फेमस म्यूजिशियंस हैं इंडिया के। विच रिवर इज नोन एज दी दक्षिण गंगा। तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आपका गोदावरी रिवर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। रिवर्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो रिवर्स की ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जनपाव हिल से। सन रिवर अमरकंटक से। गोदावरी रिवर जो हमारा क्वेश्चन है त्रिंबकेश्वर से। गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी, जो कि साउथ में फ्लो करती है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ताप्ती रिवर आपकी मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलमाऊ हिल्स से। सतलुज रिवर रक्षताल लेक से। कहाँ से, तिब्बतन रीजन से। नर्मदा रिवर आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और इंडस रिवर आपकी मानसरोवर लेक तिब्बतन रीजन से। तो ये आपकी कुछ रिवर्स के ओरिजिन है। बाकी रिवर्स जो टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप रिवर्स की सेपरेट वीडियो को चैनल पे देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिहू फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिहू महोत्सव भारत के किस राज्य से है,
तो ये आपका आसाम स्टेट से रिलेटेड हो जाएगा। आसाम जो स्टेट है वहाँ का एक फेस्टिवल है, बिहू जो है वो 3 फेस्टिवल्स में डिवाइड किया गया है। 3 फेस्टिवल्स होते हैं बिहू के, तो कोई भी आपको बिहू मिलता है, बोनाली बिहू हो गया, चाहे बाकी दोनों बिहू हो गए, वो आपके आसाम के ही रहेंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे फेस्टिवल्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के आपके फेस्टिवल हैं युगाडी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल और आपका ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं आपके रेह फेस्टिवल, बोरीबूथ फेस्टिवल, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर फेस्टिवल, मुरुंग फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, मोपिन आपसे कल की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका मोपा फेस्टिवल। आसाम के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे अंबुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू, तो बिहू आपसे आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया, बैशागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के फेस्टिवल हो जाएंगे आपके नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वंगला फेस्टिवल आपसे पूछा गया था आज की फर्स्ट शिफ्ट में, और शाद शुक्र। तेलंगाना के फेस्टिवल आपके हो जाएंगे बोनालू, बतुकुम्मा, युगाडी फेस्टिवल, काथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के आपके फेस्टिवल हैं पोंगल फेस्टिवल, थाईपूसम फेस्टिवल, नत्यांजलि और जलीकट्टू। एक तमिलनाडु का भी कोई फेस्टिवल है जो कि आपसे रिसेंटली अभी किसी शिफ्ट में पूछा गया है। राजस्थान के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के आपके फेस्टिवल हैं लधेना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोत फेस्ट और चिकलकलौ। तो ये फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इलेक्टोरल अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो चुनावी संशोधन अधिनियम 2011 किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। तो किरण रिजिजू रहेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को संभाल रहे हैं। तो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जिसके मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी। अमेंडमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, तो कुछ अमेंडमेंट एक्ट्स को देखते हैं। SC/ST कमीशन आपका ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में 100% देखने को मिलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन विच यूटी देयर इज हाई कोर्ट इन इंडिया। तो भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है। तो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, जो कि रहेगी दिल्ली, जहां पे आपको हाई कोर्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का दिल्ली आपका करेक्ट आंसर था। दिल्ली हाई कोर्ट रहेगा, जो कि आपका दिल्ली में ही लोकेटेड है। तो ये टोटल क्वेश्चंस थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है। हर एक शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, हर एक शिफ्ट की एनालिसिस भी, डेली करंट अफेयर की मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलती है। साथ ही साथ टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल रही हैं। तो हर एक तरीके से तैयारी कराई जा रही है आपको हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।